भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। छठ घाटों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्य रूप से वहाँ की तैयारी हो रही है, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे और कोई दुर्घटना का चांस नहीं रहे, उसी को लेकर के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। सुबह के अर्घ में इस तरह की समस्या नहीं होती, क्योंकि लोग आते हैं और फिर एक अलग अलग समय में निकलते हैं। आने और जाने का समय अलग अलग हो जाता है, इसलिए शाम के समय में जो जहाँ रोका जाए लोग वहाँ रुके। कई बार लोग रुकना नहीं चाहते और बहुत घाट के नजदीक आना चाहते हैं, खासकर जो बाद में आते हैं। इसलिए अनुरोध होगा कि समय से आ जाएं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। महापर्व छठ की तैयारी हो रही है और तमाम घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम घाटों का निरीक्षण करते हुए नजर आए थे। वो तस्वीरें भी हमने आपसे साझा की थी और पटना के डीएम और एसएसपी भी आज घाटों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। घाटों का निरीक्षण किया गया है डीएमएसपी के द्वारा और सभी जो एहतियात होते हैं वो बरतने का निर्देश दिया गया है। जल्द से जल्द कामों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि पटना की डीएम और एसएसपी विभिन्न अनुमंडलों दानापुर, पालीगंज और मसौढ़ी में छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम उचित दिशा निर्देश दिया है ताकि जो भी काम हो घाट पे, जो सुरक्षा को लेकर हो या फिर सीसीटीवी फुटेज को लेकर हो, पानी के जो पानी बढ़ा हुआ है गंगा नदी में उसमें कैसे एहतियात बरतना, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आप डीएम और एसएसपी दोनों को सुने। छठ घाटों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और आज हम लोग यहाँ नासरीगंज घाट से शुरू किया। दानापुर अनुमंडल के जो गंगा घाट है, मनेर की हल्दी छपरा था, उसका निरीक्षण का हम लोगों का प्लान है। और इसके बाद हमारे यहाँ दुल्हिन बाजार में उलार सूर्य मंदिर है, यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, तो वहाँ भी हम लोगों के निरीक्षण का प्लान है। और मसौढ़ी अनुमंडल में कुछ बड़े छठ घाट हैं, उनको भी हम लोग आज देखेंगे। तो मुख्य रूप से वहाँ की तैयारी हो रही है, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे और कोई दुर्घटना का चांस नहीं रहे, तो उसी को लेकर के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। तो अभी व्यवस्था ठीक है, काम चल रहा है तेज़ी से और 2-3 दिन का समय है, उसमें बाकी काम पूरा कर लिया जाएगा। और कुल मिला के घाट का निर्माण कराया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जाएगी जल स्तर देखते हुए, और उसके बाद चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था और कंट्रोल रूम, हम लोगों का मेडिकल टीम सब लोग रहेगा। SDRF NDRF की टीम भी रहेगी कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो, साफ सफाई रहेगी। जो हमारे छठ व्रती आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। तो सरकार के निर्देशानुसार ये सारी तैयारी सभी घाटों पर सुनिश्चित कराई जा रही है, उसी का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। और अभी जो जलस्तर की बात है, तो जो पिछले साल छठ के समय जितना गंगा का जलस्तर था उससे 1 मीटर अधिक रहेगा इस बार। लगभग 12 दिन पहले छठ पड़ रही है पिछले साल की तुलना में, तो उसको देखते हुए हम लोग बैरिकेडिंग कर रहे हैं। और आज का जो जल स्तर है, इससे हम लोगों को उम्मीद है कि अभी लगभग 1 से 1.5 फीट और घटेगा छठ के दिन तक। लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन घट रहा है, उसको देखते हुए तो हम लोगों ने तैयारी अच्छी की है और जो बचे काम है उसको समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न घाटों पर उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था, हाँ, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी। पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं सभी घाटों पर। मुख्य रूप से जो कॉलेज और स्कूल और इस प्रकार के प्रांगण है, वहाँ पर हम लोग इसको रख रहे हैं। और जो हमारे कच्चे घाट हैं इधर JP सेतु के आसपास, वहाँ भी बड़े बड़े पार्किंग स्थल निकले, उनको भी बैरिकेड करा के हम लोग पार्किंग की व्यवस्था करा रहे हैं। छठ के दिनों गंगा में नाव का परिचालन उस दिन बंद रहेगा, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, और उसके लिए SDRF NDRF जो टीम लगाई गई है, हम लोगों की पेट्रोलिंग टीम नदी में भी रहेगी और उस दिन परिचालन बंद रहेगा। सभी अनुमंडल का अधिकारी अवैध जो नाव उस पार से इस पार आते थे वो अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। नहीं, जो अब दियारा एरिया है, जब तक पीपा पुल नहीं लगता है तो लोगों के आवागमन का साधन नाव ही है। अब लोगों ने ये कहा ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, और अपनी दिनचर्या के लिए इधर आ रहे हैं सिटी साइड में, फिर यहाँ से दियारा एरिया में जा रहे हैं, तो उनके साधन तो भी नाव ही है जब तक पीपा पुल नहीं बन जाता है। जैकेट भी नहीं, तो उसको देखते हुए कहा गया है कि नाव जो है उसको ओवरलोडिंग नहीं करें और जो क्षमता है उतना का ही परिचालन करें। निबंधन का निर्देश दिया गया है। SDO मंडल का अधिकारी सभी का निबंधन भी सुनिश्चित करा रहे हैं, उस पर हम लोगों की नज़र है। देखिए, छठ घाटों पर जो है व्यापक तैयारियां की जाती हैं साल, और विशेष रूप से जो घाट पर जो समस्या रहती है वो ट्रैफिक की ज़्यादा रहती है। और इसलिए जो हमारे बड़े घाट हैं, दीघा घाट है और कलेक्ट्रेट घाट है,
गाय घाट है और दानापुर में जो नारियल घाट और दीपापुर घाट, इस तरह के जो घाट है, नासिकगंज घाट है, इन सभी जगहों पर ट्रैफिक की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल जो पहले से चिन्हित है उनको ठीक ठाक करा दिया गया है। हमारा ये अनुरोध होगा कि जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं और जैसे गाइड किया जा रहा है उसको स्थानीय लोग उसको माने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ घाट जो है जो खतरनाक घोषित किए जाते हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं और कुछ अनहोनी इंसिडेंट भी शुरू हो गए हैं। इसलिए अनुरोध होगा कि जो घाट खतरनाक घोषित किए वहाँ बिल्कुल नहीं जाए और प्रशासन द्वारा जिन घाटों पर व्यापक तैयारियाँ की गई हैं वहाँ पर जाए। इसके अलावा छठ पर क्योंकि लोग बड़ी संख्या में रात में घाट पर रहते हैं, तो ऐसे घाटों में रात में भी सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई, पुलिसकर्मी वहाँ रहेंगे और गांव जो उनके घर हैं उन घरों पर भी जो है गश्ती वगैरह की व्यवस्था ऐसे घरों में की जा रही है। नासरीगंज मोड़ जो है छठ के दिन अमूमन देखा जाता है कि शाम के अलग के दिन पूरा चौक हो जाता है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं? नहीं, देखिए इसमें दिक्कत तभी होती है जब लोग एकदम लास्ट मोमेंट में बड़ी संख्या में आते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि पहले से ही आना शुरू कर दें, क्योंकि जो शाम वाला अर्घ होता है उसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता रहता है, लोग आते भी रहते हैं, लोग 3 साढ़े 3 बजे से आने लगते हैं और वापस भी जाने लगते हैं। उसमें जब लास्ट में लोग बड़ी संख्या में आते हैं तो समस्या होती है। इसीलिए सुबह के अर्घ में इस तरह की समस्या नहीं होती, क्योंकि लोग आते हैं और फिर एक अलग अलग समय में निकलते हैं, आने और जाने का समय अलग अलग हो जाता है। इसलिए शाम के समय में जो जहाँ रोका जाए लोग वहाँ रुके। कई बार लोग रुकना नहीं चाहते और बहुत घाट के नज़दीक आना चाहते हैं, खासकर जो बाद में आते हैं। इसलिए अनुरोध होगा कि समय से आ जाएं और जहाँ पर फिर जो ट्रैफिक के कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं यातायात संचालन में, उनके द्वारा जो अनुरोध किया जा रहा है उस अनुरोध को मानेंगे तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अतिरिक्त भी बल लगाए गए हैं। और छठ के दिन जो है घाटों पर अतिरिक्त बल लगाया गया है और जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले घाट हैं या जहाँ रात में लोग रहते हैं वहाँ उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की है। वाच टावर लगाए गए हैं, रोशनी की आने जाने वाले रास्तों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है, घाटों पर वाच टावर बनाए गए हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। ये भी अनुरोध होगा कि बैरिकेडिंग को लोग क्रॉस नहीं करें। तो आपने पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर को सुना और साथ में पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा को सुना, जिन्होंने पटना के घाटों को लेकर तमाम निरीक्षण किया है, बताया है कि आखिर किन किन चीज़ों का व्यवस्था कराया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों घाटों पर पहुंचे हुए थे और तमाम चीज़ों का उन्होंने निरीक्षण किया था। जिन चीज़ों की कमी थी उसको जल्द से जल्द पूरा करने का और घाट को तैयार करने का दिशा निर्देश दिया था और इसी कड़ी में आज पटना के डीएम और एसएसपी के द्वारा घाटों का निरीक्षण किया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सादे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। छठ घाटों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्य रूप से वहाँ जो तैयारी हो रही है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे और कोई दुर्घटना का अब चांस नहीं रहे, तो उसी को लेकर के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। सुबह के अर्घ में इस तरह की समस्या नहीं होती, क्योंकि लोग आते हैं और फिर एक अलग अलग समय में निकलते हैं, आने और जाने का समय अलग अलग हो जाता है। इसलिए शाम के समय में जो जहाँ रोका जाए लोग वहाँ रुके। कई बार लोग रुकना नहीं चाहते और बहुत घाट के नज़दीक आना चाहते हैं, खासकर जो बाद में आते हैं। इसलिए अनुरोध होगा कि समय से आ जाएं